नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है और आज मैं बात करने वाला हूँ स्केचिंग के ऊपर। स्केचिंग से पहले हम बात करेंगे ड्राइंग, पोर्ट्रेट और स्केच में डिफरेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग किसी भी रेफरेंस का प्रतिनिधित्व होता है, समानता होती है, एक चित्र होता है, कॉपी होता है, उससे ही हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग को हम ये नहीं कह सकते कि हमने ड्राइंग सीख ली है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा ड्राइंग को सीखते जाते हैं उतना ही हमें इससे ज़्यादा हमें सीखने को मिलता जाता है इसमें। तो हम कभी नहीं कह सकते कि हमने ड्राइंग पूरी सीख ली है। तो आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, भाई तो स्केचिंग क्या होता है। तो हम स्केचिंग पर अब बात करते हैं। स्केचिंग मतलब ड्राइंग का एक छोटा रूप होता है। स्केचिंग के थ्रू ड्राइंग बनाना आसान हो जाता है। स्केचिंग मीन्स किसी भी रेफरेंस की आउटलाइन, उसके फंडामेंटल तरीके से उस भाई लाइन किस तरफ जा रही है, एंगल क्या है, तो ये सब कुछ देखा जाता है स्केचिंग में। स्केचिंग हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही हमारी ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, किसी भी रेफरेंस को देखकर अपनी जो कॉपी है, अपनी जो बुक है, उसमें उतारने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो स्केचिंग को हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानना चाहिए। तो बाद में हम धीरे धीरे ड्राइंग को भी सीख सकते हैं। थर्ड आता है हमारे लिए पोर्ट्रेट। हर एक पोर्ट्रेट ड्राइंग होती है, लेकिन हर एक ड्राइंग पोर्ट्रेट नहीं होती है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की किसी पेंट से, ब्रश से, पेंसिल से, पत्थर से या किसी भी मटेरियल से व्यक्ति की बनाई गई तस्वीर। तो इसे ही हम पोर्ट्रेट कहते हैं। पोर्ट्रेट में हम किसी व्यक्ति का उसकी भावनाओं को दर्शाते हैं, वो क्या कर रहा है, ये सब कुछ दर्शाया जाता है। एक तरह से पोर्ट्रेट व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को दर्शाता है, इसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। तो अब हम फिर से बात करते हैं स्केचिंग के ऊपर, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो मैं पहले अपने फ़ोन में जो वीडियो, उसके साथ साथ जो भी वीडियो चल रहा है उसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात करते हैं। जब आपको स्केचिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको अपने हाथ को थोड़ा मूव करना है, इधर उधर गर्व बनाना है, बड़े बड़े स्ट्रेट लाइन बना ली या सर्कल बना लिया, एस गर्व, सी गर्व। इससे क्या हमारा हाथ थोड़ा सा खुल जाता है, थोड़ा हमारे हाथ में फ्लो आ जाता है। तो ये करना सबसे ज़रूरी होता है। 5-10 मिनट, 1-2 मिनट शुरू में ये कर लेते हैं तो हम हाथ को आसानी से इधर उधर मूव कर सकते हैं। स्केचिंग बेसिकली 2 तरीके से होती है। एक तो होती है क्विक स्केचिंग और एक होती है लॉन्ग आवर स्केचिंग। तो हम आज बात करेंगे लॉन्ग आवर स्केचिंग पर। क्विक स्केचिंग मतलब जो जल्दी से बनाई जाती है, उसके फील को कैप्चर किया जाता है, जल्दी से ड्रॉ की जाती है। और लॉन्ग आवर स्केचिंग मतलब होता है जिसमें हम थोड़ा टाइम देखकर उसकी वैल्यू को देखते हैं, भाई कहाँ पर आएगी, उसके प्रपोर्शन, फंडामेंटल, सभी तरीकों से हम उसको देखकर बनाते हैं। तो आज मैं ये स्टिल लाइफ रेफरेंस ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि स्टिल लाइफ थोड़ा सरल होता है। शुरू में हम जब भी स्केचिंग करते हैं तो हमें सरल लेना चाहिए, ताकि हम जब सरल चीज़ों को बनाना सीख जाते हैं तो जो भी हमारा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है उसे भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सरल सब्जेक्ट लेना है। सरल सब्जेक्ट में स्टिल लाइफ सबसे अच्छा टूल है जो भी हमारे आसपास में। स्टिल लाइफ मीन्स हमारे जो भी घरेलू चीज़ें होती हैं, बर्तन हो गया या गिलास, कप, ये सब कुछ चीज़ छोटी मोटी, तो इनको आप ले सकते हैं स्टिल लाइफ के रूप में। फल फ्रूट हो गया, सब्जी वब्जी जो भी है। तो ये कुछ स्टिल लाइफ है की चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। जब भी हम किसी रेफरेंस की स्केचिंग करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, हम उसको एक एरिया में कवर करते हैं, स्ट्रेट लाइन के एरिया में कवर करते हैं, ताकि हमें एक एरिया मिल जाता है, भाई इसी में हमें अपने रेफरेंस को बनाना है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा स्ट्रेट लाइन ये रेफरेंस है उसको हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई किस किस स्ट्रेट लाइन के बीच में जो हमारा स्टिल लाइन, जो हमारा रेफरेंस है वो आएगा। तो उसको हम पहले 3-4 स्ट्रेट लाइन में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जो हमारा रेफरेंस है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे भाई उसमें कहाँ कहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वो आ रही है। बड़ी बड़ी पहले हमें देखनी है, तो हम पहले बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें हमें और ऑब्जर्व करना है और हम उसमें देखेंगे भाई छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ पर आ रही हैं। यह सब करते वक्त हमें एक एंगल का भी ध्यान रखना, भाई लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है।
ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो भी रेफरेंस है वो थोड़ा बिगड़ सकता है। तो आपको ये सबसे मेन ध्यान रखना है। तो आप इसी प्रकार से धीरे धीरे छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन को बनाते जाइए और फिर आप गर्व ऐड कीजिए। भाई जो हमारा रेफरेंस है उसमें देखिए भाई गर्व कहाँ पर है, वो गर्व बनाइए। उन जो भी हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है उसके ऊपर कहाँ पर जा रहा है। और जो भी हम पहले स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उनको आप लाइट बनाइए ताकि हम उसे आसानी से मिटा सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा दिखे ना, इसलिए। और बाद में जब हमें लगता है भाई यही मेन लाइन है तो उसको हम थोड़ा सा डार्क बना सकते हैं आसानी से दिखने के लिए। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो देखो इस स्ट्रेट लाइन में 2-3 हमें बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइन अंदर बन रही है। एक तो जो सीधी हो गई है और एक जो मैं इस रेफरेंस पर स्ट्रेट लाइन बनाकर बताता हूँ, आप साइड में कोने पर आप देख लेना। तो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बनती है। तो फिर हम उसमें कर्व ऐड करते हैं। तो आप इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। तो